गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर 2 में हमको देखना है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में देखेंगे मेलेडोगाइन इंकोग्निशिया, इसका रोल, इससे प्लांट को जो डिसीज होता है वो कैसे प्रिवेंट करेंगे हम, तो वो देखना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसके अंदर हमको देखने का है निमेटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट। आपको यहाँ पर ये वर्म दिखता होगा, देखिए दिस इज मेलेडोगाइन इंकोग्निशिया, जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये है मेलेडोगाइन इंकोग्निशिया। इसको साउथर्न रूट नॉट भी बोलते हैं, जो टोबैको रूट के अंदर रूट कैंकर डेवलप करता है। कैंकर मतलब कैंसर के जैसा डिसीज है, नॉट मतलब गांठ, ट्यूमर इंड्यूस करेगा। तो अब देखना इसका रोल क्या है, ये कैसे वर्क करता है। अब ये है नीमाटोड, मेलाडोगाइन इंकोग्निशियाइस, इंकोग्निटा बोलेंगे इसको। ये है नीमाटोड। नीमा का मीनिंग होता है थ्रेड, तो थ्रेड लाइक वर्म है। पीछे हमने अभी इसका फिगर देखा, तो ये जो थ्रेड लाइक वर्म है ये मेनली किसको अफेक्ट कर रहा है? रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट, टोबैको का जो रूट है वहाँ पर ये प्रोड्यूस कर सकता है रूट नॉट। रूट नॉट जनरली देखो, जहाँ पर विंटर जो है हॉट क्लाइमेट है या जहाँ पे शॉर्ट विंटर है वहाँ पर ये ज़्यादा मिलता है। ये याद रखिए कहाँ पर मिलेगा ये, हॉट हॉट टेम्परेचर या तो शॉर्ट विंटर, हॉट क्लाइमेट एंड शॉर्ट विंटर, ऐसे प्लेसेस पर ये ज़्यादा मिलता है मेलाडोगाइन इंकोग्निशिया, जो टोबैको के प्लांट को अफेक्ट कर रहा है। और एक होता है मेलाडोगाइन जीवनिका, वो गावा के प्लांट को अफेक्ट करता है, पर अपने को इससे मतलब है तो हम इसी को देखेंगे। रूट ऑफ टोबैको प्लांट ये करेगा रूट कैंकर, रूट कैंकर, कैंकर। तो ये याद रखने का, या इसको साउथर्न रूट नॉट निमेटोड भी बोलते हैं। नॉट मतलब ट्यूमर डेवलप करने वाला, रूट नॉट निमेटोड थ्रेड वर्म। अब देखो इसका काम क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि ये क्या करेगा, ये जो वर्म है टोबैको के प्लांट को रूट नॉट करा, मतलब उसके रूट को अफेक्ट करा। और रूट अगर डैमेज हो जाएंगे तो हमको पता है वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन जो उस प्लांट का अफेक्ट होगा और वो प्लांट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। और टोबैको इंपॉर्टेंट क्रॉप है, कैश क्रॉप है। तो अब हम इसको सेव कैसा करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम इसको कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जनरली इस निमेटोड को अगर इस टोबैको के प्लांट को अफेक्ट करना है तो ये कैसा अफेक्ट करेगा? तो ये है वर्म मेलाडोगाइन इंकोग्निशिया। अब इसके अंदर रहेगा डीएनए, इसका डीएनए क्या प्रोड्यूस करेगा? एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, बाय ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन। ये पता है हमको सेंट्रल डॉगमा। और ये जो प्रोटीन है ये टोबैको के रूट को अफेक्ट कर रहा है, टोबैको रूट, इसको ये अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट कब? जब इसमें प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हमको ये बात पता चले कि इसका ये जो डीएनए सेम सभी का मैकेनिज्म ऐसे रहता है ऑलमोस्ट। तो अब क्या करना है, ये जो इसका डीएनए, किसका डीएनए? ये इस वर्म का डीएनए मेलाडोगाइन इंकोग्निशिया। इसका जो डीएनए हम क्या करें, इस टोबैको प्लांट के रूट के अंदर डालेंगे। क्यों डालेंगे और क्या करना है वो देखिए। अब ये यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। और कौन सी सेल देख रहे हैं हम? टोबैको का रूट, टोबैको रूट। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, इस वर्म का डीएनए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, डीएनए इंट्रोड्यूस किया। जनरली हमको पता है, देखो जो डीएनए होता है उस डीएनए से क्या है, आरएनए प्रोड्यूस होता है और प्रोटीन। ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म बोला वाला। तो ये वर्म का डीएनए हमने इंसर्ट किया कहाँ पर? इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसकी थी बोला मैंने आपको, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। पूरा ध्यान देकर सुनिए तो समझ में आएगा। यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर ये डीएनए डालने के बाद क्या होगा, इस डीएनए के ऊपर दो, हमको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक सेंस स्ट्रैंड और एक रहेगा एंटी सेंस स्ट्रैंड। दिस इज सेंस स्ट्रैंड एंड दिस इज एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है, जनरली देखो क्या होता है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है
ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड से आरएनए प्रोड्यूस होता है, दैट इज एमआरएनए। दोनों स्ट्रैंड से प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड से अगर वो प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि प्रोटीन प्रोड्यूस, यानी कि दोनों स्ट्रैंड अगर प्रोड्यूस हुए एमआरएनए के, तो उससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा डेटा बहुत ह्यूज होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता। तो अब बट इन दिस केस जहाँ पे हमने ये वर्म का डीएनए रूट के अंदर यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर इनके दोनों भी स्ट्रैंड से एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, दोनों भी स्ट्रैंड से, सेंस स्ट्रैंड से भी और एंटी सेंस स्ट्रैंड से। तो दोनों से ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस होगा। मतलब ये एक आरएनए का स्ट्रैंड, जनरली एमआरएनए हमको पता है सिंगल स्ट्रैंड का था, और ये एक एमआरएनए ये प्रोड्यूस हो, तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यस, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। अब ये जो आरएनए मिलने वाला है, ये आरएनए स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर ये एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ वो स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, स्प्लिटिंग इन यूकैरियोटिक, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है डाइसर। तो यहाँ पर होगा स्प्लिटिंग ऑफ mRNA in eukaryotic cell due to डाइसर। अब ये जो डाइसर दिख रहा है मॉलिक्यूल हमको, ये टाइप 2 का राइबोन्यूक्लियस है। दिस डाइसर इज नथिंग बट द टाइप 2 राइबोन्यूक्लियस। या यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पर, मतलब आपको इजी जाएगा और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए क्या बोला मैंने आपको कि ये जो वर्म है मेलाडोगाइन इंकोग्निशिया, इसका डीएनए हमने कहाँ पर इंसर्ट किया, इन द टोबैको रूट। ये है टोबैको रूट, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा टोबैको रूट। अब इसमें इंसर्ट करने के बाद ये डीएनए ने क्या किया, तो यहाँ पर इसके ऊपर दो स्ट्रैंड थे, एक सेंस स्ट्रैंड एंड अनदर इज एंटी सेंस स्ट्रैंड। दिस इज एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब क्या बोला, ये जो दोनों स्ट्रैंड थे, दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ, मतलब आरएनए कैसा प्रोड्यूस हुआ, डबल स्ट्रैंडेड। दिस इज डबल स्ट्रैंड आरएनए, डीएस, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। अब ये मैंने क्या बोला कि ये जो मॉलिक्यूल है डाइसर मॉलिक्यूल इन यूकैरियोटिक सेल, जो डाइसर मॉलिक्यूल है इसी को क्या बोलते हैं, टाइप 2 राइबोन्यूक्लियस। टाइप 2 राइबोन्यूक्लियस। अब ये जो डाइसर है ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए दिख रहा है इसको ये स्प्लिट करता है, इट विल स्प्लिट दिस डबल स्ट्रैंड आरएनए। स्प्लिट मतलब ब्रेकिंग कर रहा है। तो ये जो सपोज लंबा मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंड आरएनए का या एमआरएनए का, इसको ये ब्रेक कर रहा है। कैसे ब्रेक कर रहा है, ये ऐसे, ये एक सपोज फ्रैगमेंट हुआ इसका, ये ऐसे जो फ्रैगमेंट गिरते हैं ये एमआरएनए के, बिकॉज ऑफ दिस डाइसर मॉलिक्यूल, इसको कहा जाता है शॉर्ट आरएनए या शॉर्ट हेयरपिन आरएनए। ये हो गया स्प्लिटिंग, ये वर्ड याद रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आरएनए के फ्रैगमेंट्स गिरे, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट आरएनए और शॉर्ट हेयरपिन आरएनए। अब देखिए ये आरएनए प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यहाँ तक ये प्रोसेस आ गई कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल में, मतलब टोबैको प्लांट के रूट में, यहाँ तक हो गया। अब क्या होता है, और एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है आरआईएससी। अब जब ये जो रूट है जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है, नॉर्मली जो टोबैको प्लांट का रूट था उसके अंदर हमने डीएनए इंट्रोड्यूस किया है, किसका, मेलाडोगाइन इंकोग्निशिया का। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने बोला आपको प्रीवियसली हमारा हो चुका है, देखिए कि प्लांट के अंदर अगर हमको कोई डीएनए डालने का, फॉरेन एनिमल का या प्लांट का डालना है, तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफासियम में और वहाँ पर डालेंगे। तो ये डीएनए कैसा है यहाँ पर, तो ये हमको पता है, ये जो टीडीएनए, ये जो पहले वेक्टर था किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफासियम, ये बैक्टीरिया था ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफासियम, उसके अंदर का ये जो टाइप्लाज्म है, इसके अंदर हमने क्या किया वाला, ये एलियन डीएनए किसका लाकर डाला था, इस वर्म का, और इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, और इतनी प्रोसेस हो चुकी है। अब क्या होता है, देखिए जब ये वर्म आएगा, ये मेलाडोगाइन इंकोग्निशिया, ये वर्म है, दिस इज द अनदर वर्म। ये ऊपर क्या किया हमने, यहाँ पर वर्म का डीएनए ओनली इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो प्लांट है इसको जब वर्म अफेक्ट करने को आएगा, ये मेलाडोगाइन इंकोग्निशिया, ये वर्म जब इस प्लांट को मतलब
टोबैको प्लांट के रूट को जब अफेक्ट करने आएगा तब क्या होता है देखिए। अब यहाँ पर ये जो शॉर्ट फ्रैगमेंट है किसके, आरएनए के, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए, ड्यू टू डायसर मॉलिक्यूलर टाइप 2 राइबोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल जो इस आरएनए को स्प्लिट कर रहा था। अब जब ये मेलोडोगाइन इंकोग्निशिया जब इसको अफेक्ट करने को आएगा तो अब क्या करता है, ये जो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आरआईएससी का मीनिंग होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अब ये मेलोडोगाइन इंकोग्निशिया ये इसका डीएनए, अब इसका एमआरएनए प्रोड्यूस होगा। इसका एमआरएनए हमको पता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और जब ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो इस कॉम्प्लेक्स के वजह से ये जो आरआईएससी है इस कॉम्प्लेक्स के वजह से यहाँ पर ये जो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए था कहाँ पर, टोबैको रूट के अंदर, इसका होता है अनजिपिंग। यहाँ पर होगा अनजिपिंग। अनजिपिंग का मतलब होता है यहाँ पर ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पर क्या बोला मैंने, हो रहा है अनजिपिंग। अनजिपिंग किसके वजह से, बिकॉज ऑफ आरआईसी, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो हो गया ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस सिंगल स्ट्रैंडेड, ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड किसका हो गया, ये इसका, ये एमआरएनए जो यहाँ पर पहले डबल स्ट्रैंडेड था, यहाँ पर ये जो डबल स्ट्रैंडेड था यहाँ पर हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड, तो ये, और ये है वर्म का आरएनए एमआरएनए। अब क्या होगा, ये जो वर्म का एमआरएनए है और ये जो एमआरएनए है ये एक दूसरे को पेयर हो जाता है यहाँ पर अंदर, ये सर और ये सर, ये रूट के अंदर यहाँ पर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। अब देखो जब एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो ये इसके अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, और प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाया ये मेलोडोगाइन इंकोग्निशिया, तो ये जो टोबैको रूट है इसको अफेक्ट नहीं होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब जब अफेक्ट नहीं होगा मतलब क्या किया, उसके आरएनए के अंदर हमने इंटरफेरेंस कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, जिसकी वजह से वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं किया तो इन्फेक्शन है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है, क्या हो रहा है यहाँ पर, आरएनए को इंटरफेयर कर रहे हैं हम एमआरएनए को, जिसकी वजह से वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और किसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से। एक बार शॉर्ट में और बोल देता हूँ, यानी कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। और देख लीजिए ये जो मेलोडोगाइन इंकोग्निशिया था इसका डीएनए हमने क्या किया, ये जो टोबैको प्लांट का जो रूट था उसके अंदर हमने इस डीएनए को इंट्रोड्यूस किया। इस डीएनए ने क्या प्रोड्यूस किया, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसके अंदर ये दोनों स्ट्रैंड रहेंगे, प्रोड्यूस किया नहीं मतलब ये रहेंगे, ये सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। कहाँ पर देख रहे हैं हम, पूरा इन द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। अब ये जो सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड है ये दोनों क्या हो गए, ट्रांसक्राइब होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हुआ। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डायसर मॉलिक्यूल था जिसको हमने बोला टाइप 2 राइबोन्यूक्लियस, इसने क्या किया, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था इसके फ्रैगमेंट किए इसने टुकड़े, ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए ये ऐसे फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हुए। इन फ्रैगमेंट को हम क्या बोले थे, शॉर्ट हेयरपिन आरएनए, ये शॉर्ट हेयरपिन आरएनए, शॉर्ट हेयरपिन आरएनए ये प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो शॉर्ट हेयरपिन आरएनए दिख रहा है, जब इसके ऊपर ये वर्म अफेक्ट करने को आया, कौन सा, यही वर्म मेलोडोगाइन इंकोग्निटा, ये वर्म जब इसको अफेक्ट करने को आ रहा है तब इसके अंदर का डीएनए नॉर्मल अपनी प्रोसेस करेगा, एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, पर यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के वजह से, कौन से कॉम्प्लेक्स की वजह से, आरएनए कॉम्प्लेक्स की वजह से, ये जो आरएनए कॉम्प्लेक्स मतलब ये कौन सा था, आरआईएससी, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसने क्या किया, अनजिपिंग, यहाँ पर लिखता हूँ आरआईएससी ने क्या किया, अनजिपिंग। ये यूकैरियोटिक सेल में होता है ऐसा अनजिपिंग। अनजिपिंग की वजह से ये जो डीएस आरएनए था, डीएस आरएनए ये क्या हो गया, एसएस आरएनए। अब एसएस आरएनए हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोड्यूस होंगे एमआरएनए। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए किसका, जो इस रूट के अंदर है, टोबैको प्लांट के रूट के अंदर, और ये जो एमआरएनए इस निमैटोड का है,
ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, ये डेवलप हुआ RNA। RNA मतलब क्या होगा, इंटरफ्रेंस इन RNA। यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब समझ में आएगा आपको। तो इस प्रोसेस में देखो आपको ये सब याद रखना है। RISC क्या है, RNAi क्या है, इसी को हम जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है, जीन साइलेंसिंग, दिस आल्सो कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग। RISC मतलब RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसने क्या किया, जो डबल स्ट्रैंडेड RNA था किसके अंदर, इन द रूट ऑफ दिस प्लांट, टोबैको प्लांट, उसको उसने सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA था वो जो वर्म इसके अंदर आने के बाद इन्फेक्शन करने के लिए जो वर्म आया उसके mRNA के साथ पेयर हो जाएगा। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, RNA इंटरफ्रेंस, आई मतलब इंटरफ्रेंस और RNA, तो इंटरफेयर कर दिया इसलिए यहाँ पर ये नाम आएगा। और इंटरफेयर करने की वजह से इसमें प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब ये जीन क्या हो गया, साइलेंट, जीन साइलेंसिंग। और इस प्लांट को क्या हो गया, ये जो वर्म रहेगा ये वर्म इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट है। ये समझ में आया तो वन बाय वन और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या हुआ था, ये था वर्म जिसका नाम था मेलोडोगाइन इंकोग्निटा, इनफेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट कॉजिंग रिडक्शन इन यील्ड। तो हमको इसको निकालना था। ये कब आता है, तो अभी अब मैंने आपको बोला था ये हॉट क्लाइमेट या शॉर्ट विंटर में मिलता है मोस्टली। देखो ये पहली बार जब मिला था तो ये जनरली साउथर्न वेस्ट में मिलता है, कैलिफोर्निया वो जो साइड है वहाँ पर मिलता है। इसको इसलिए ये नाम दिया गया था, जो मैंने आपको नाम बोला था, क्या नाम बोला था यहाँ पर मैंने आपको, साउथर्न रूट नॉट नेमाटोड, ये बोला जाता है इसको। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय RNA इंटरफेरेंस, जो मैंने आपको बोला स्ट्रैटेजी। In this method, cellular defense in all eukaryotes, it prevents the translation of specific mRNA, gene silencing due to complementary dsRNA। और यहाँ पर दिख रहा है आपको टोबैको का प्लांट। उसके बाद देखिए ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बोला। So the source of this complementary RNA is from infection of RNA virus or mobile genetic element ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन किसको बोलते हैं, जंपिंग जीन। अभी मैंने आपको बोला कि इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो जंपिंग जीन आए जो रेप्लिकेट होते हैं वाया RNA, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर इन्फेक्शन करेंगे। और हमको ये इसको ट्रांसजेनिक हमने कैसा बनाया, तो ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बोला। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम टुमिफैसिन अ नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। ये मैंने बोला आपको कि अपने को ये जो टोबैको प्लांट है इसको ट्रांसजेनिक बनाने के लिए हमने मेलोडोगाइन इंकोग्निटा उसका DNA इसके अंदर डाला था विद हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमिफैसिन। Thus the parasite cannot survive in the transgenic plant। और ये प्रोसेस होगा कैसे होगा, कि पूरा प्रोसेस मैंने आपको बोला डबल स्ट्रैंड RNA, फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों होगा, तो इस प्रोटीन की वजह से। और जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो mRNA जो रहेगा किसका, जो टोबैको प्लांट के रूट के अंदर है और जो वर्म इन्फेक्ट करने को है उसका mRNA, ये एक दूसरे को एसोसिएट हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड होगा और इसका प्रोसेस स्टॉप होगा। तो ये याद रखने का, क्योंकि जो कॉमन रूट नेमाटोड स्पेशली मेलोडोगाइन इंकोग्निटा, इट विल अकाउंट फॉर 90% ऑफ ऑल इन्फेस्टेशन इन एग्रीकल्चरल लैंड। सो बाय डिस्कवरिंग दिस रूट नॉट नेमाटोड parasitism gene that is essential to nematode infect the crop, the scientists have developed a resistant gene effective against all its 4 species. So using this technique called as RNA interference, the researchers have effectively turned nematodes biology against itself. So this genetically modified Arabidopsis model plant to produce the double-stranded RNA, dsRNA, to knock out the specific parasites in gene nematode when it feeds on the root nodes। तो अब देखिए और क्या होता है इसके अंदर। जनरली यहाँ पर जो हम mRNA देख रहे थे, इसका जो लॉन्ग डबल स्ट्रैंड जो RNA देख रहे थे जिसके अंदर 200 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होता है, तो उसको यूज़ किया जाता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वर्म, फ्रूट फ्लाइज प्लांट्स के अंदर होता है। और इंट्रोडक्शन करने के बाद जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है वो एंटर होता है सेलुलर पाथ में, जिसको कहा जाएगा RNA इंटरफेरेंस। ये आगे के कंसेप्ट में मैं बताऊंगा। और जो डबल स्ट्रैंड RNA है उसके अंदर 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड होता है। तो देखिए यही बोला था मैं आपको कि जो लॉन्ग डबल स्ट्रैंड RNA है उसके अंदर 200 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, जिसको यूज़ किया जाता है
to silence the expression of target gene in a variety of organism and cell type, worm, fruit flies, plants के अंदर, and introduction of plant long dsRNA enter into the cellular pathway which is commonly referred as RNA interference. आपको ये याद रखना है RNA interference. और एक नाम बोला था मैंने आपको यहाँ पर, जीन साइलेंसिंग. जब जीन साइलेंट होता तो उन्हें उसका वर्क करेगा ही नहीं. तो डबल स्ट्रैंड आरएनए इंट्रोड्यूस किया था जो 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बाय आरएनएस लाइक एंजाइम डाइसर. अभी बोला था मैंने आपको डाइसर, जो टाइप 2 का राइबोन्यूक्लियस है. एंड देन कॉम्प्लेक्स आरआईएससी एंड अनवाइंडिंग प्रोसेस. और आगे क्या होगा वो सब बोले वाले आपको. तो ये याद रखना इसके अंदर क्या क्या होता है. नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो कैसे प्रोड्यूस करते हो वो मैंने आपको बोला. जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या होता है, जिसके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं सो दैट वी कैन गेट डिजायरेबल क्रॉप. तो इसके बेनिफिट क्या है वो देखेंगे सबसे पहले. बेनिफिट्स ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. तो पहले क्रॉप में देखेंगे, फिर एनिमल भी देख सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी देखते हैं और ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं. तो पहले क्रॉप में देखेंगे. क्रॉप में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं हम, इसका फ़ायदा क्या है, तो इससे हम जो एक पर्टिकुलर क्रॉप है उसका टेस्ट भी बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी के प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वी कैन एनहांस क्वालिटी एंड टेस्ट एंड क्वालिटी. ये तो हम बढ़ा सकते हैं. उसके बाद देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट अगर मैचुरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो टाइम कंज्यूमेबल है, क्योंकि पॉपुलेशन हमको पता है बड़ी है, उनको जल्दी अगर फूड प्रोवाइड होगा तो वो अच्छा होगा, क्योंकि मैचुरेशन अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं इनका मैचुरेशन पीरियड कम कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस मैचुरेशन पीरियड. तो ये भी इसका एप्लीकेशन, रिड्यूस्ड मैचुरेशन पीरियड. फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट क्वांटिटी, उसका यील्ड और स्ट्रेस टू क्लाइमेट, ये सब भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, वी कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट. उसकी यील्ड बढ़ा सकते हैं. जो क्रॉप सपोज अपने को एक पर्टिकुलर एरिया है, एक एरिया है, सपोज हमको वहाँ पर एक पर्टिकुलर इतना क्रॉप मिला, तो हम उस क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. और हमारा टारगेट भी वही रहेगा, टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट इन द क्रॉप और टू इंक्रीज इट्स यील्ड. एंड वी कैन डिक्रीज, यानी कि इनको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो कर सकता है. और उन प्लांट को स्ट्रेस टॉलरेंस भी बढ़ा सकता है. वी कैन इंक्रीज स्ट्रेस टू टॉलरेंस. स्ट्रेस टॉलरेंस हम बढ़ा सकते हैं उसका. उसके बाद देखिए जो डिसीज़ है, यानी कि वैरायटी ऑफ डिसीज़ है, हर्बिसाइड्स है, इनके अगेंस्ट हम इसको बढ़ाना है, यानी कि इम्प्रूव प्लांट के वैरायटीज़ बनाने का है कि जिनको रेजिस्टेंस आए अगेंस्ट डिसीज, पेस्ट, हर्बिसाइड. तो ये भी एक टारगेट है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द इम्प्रूव resistant to disease, pest, herbicide. ऐसे प्लांट बना सकते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं. आने के बाद मतलब जब उसके अंदर जीन का मॉडिफिकेशन करने के बाद होता है, उसके पहले नहीं होता. उसके पहले होता करते क्या, उसके बाद इससे हम न्यू प्रोडक्ट और टेक्निक को ग्रो कर सकते हैं. वी कैन प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड दिस वन इज नथिंग बट द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, ग्रोइंग टेक्निक्स. तो ये यूज़ कर सकते हैं. ये हो गया क्रॉप में. और अगर हम एनिमल में देखें तो सेम ऐसा ही कर सकते हैं. जो एनिमल है, इन केस ऑफ एनिमल्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन produce an animal with a better resistance, productivity, then hardness and their feed efficiency. So what we can do,
इंक्रीज रेजिस्टेंस, increase resistance, increase resistance, productivity, productivity, hardness and its efficiency, ये बढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पर नहीं ऐड होगा इसलिए इसको कट कर लेता हूँ। हम एनिमल के अंदर देख रहे थे एप्लीकेशन किसके, जेनेटिकली जब उनके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन किया टू गेट डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो अभी मैंने क्या बोला कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, उसकी फीड इफिशियंसी ये भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बना रहे हैं जिनके जीन में हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे, उनके अंदर मीट की क्वालिटी, उसके अंदर एग की क्वालिटी, उसके बाद उसके अंदर मिल्क की क्वालिटी, ये हम बढ़ा सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं फॉर बेटर मीट, एग एंड मिल्क प्रोडक्टिविटी, ये बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद देखो एनिमल की हेल्प और डायग्नोस्टिक टेक्निक भी डेवलप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक। तो ये जो है वी कैन इम्प्रूव एनिमल हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक मेथड। तो ये बेनिफिट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और ये यहाँ पर देखा था हमने एनिमल। उसके बाद देखो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इसका एक एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बोला था अगर आपको याद होगा तो, यानी कि क्या बना सकते हैं हम। तो देखिए नंबर 3 एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट तो हम फ्रेंडली बायो हर्बिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। वी कैन मेक फ्रेंडली बायो हर्बिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड, तो ये बना सकते हैं। उसके बाद देखिए सॉइल है, वाटर है, एनर्जी हम सेव कर सकते हैं इस टेक्निक से। अगर नॉर्मली जो नेचुरली मिल रहे हैं उनके अंदर अगर फ्लक्चुएशन आया तो टाइम ज़्यादा जाएगा, वाटर ज़्यादा लगेगा और प्लांट की प्रोडक्टिविटी आने को टाइम लगेगा। तो हम ये सब सेव कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सॉइल एंड एनर्जी, तो ये पॉसिबल है। उसके बाद देखो और क्या कर सकते हैं हम, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका बायो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इन बायो प्रोसेस ऑफ फॉर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए जेनेटिक ये इनके बेनिफिट और क्या है कि हम बेटर नेचुरल वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं। नहीं तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा, पोल्यूशन हुआ तो वो हार्मफुल है। तो ये भी इसका बेनिफिट है, बेटर नेचुरल वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग होती है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग, तो ये होगा मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग। उसके बाद देखिए थर्ड एप्लीकेशन देखें, फोर्थ एप्लीकेशन अगर देखा तो सोसाइटी, क्योंकि फूड का जब क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज फूड सिक्योरिटी फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये कर रहे हैं हम यहाँ पर, इंक्रीज फूड सिक्योरिटी फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो ये है बेनिफिट। कहाँ पर देखे थे हमने, क्रॉप में देखा, एनिमल में देखा, उसके बाद एनवायरमेंट, और उसके बाद फोर्थ वन देखा था सोसाइटी के लिए। तो ये होगा इसके एप्लीकेशन। अब देखेंगे इसके कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दिख रहा है,
तो इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है? तो हमको पता है कि पोटेंशियल ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, एलर्जीज डेवलप हो सकते हैं, फिर ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक हो सकता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर्स डेवलप हो सकते हैं, कुछ और अननोन इफेक्ट हो सकते हैं जो प्रॉपरली बोला नहीं गया है, तो ये हो सकता है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर इसके कॉन्ट्रोवर्सीज में अगर हम देखें, कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर दिस जीएम क्रॉप क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि सेफ्टी, जो क्रॉप हम यानी कि जो बना रहे हम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वो सेफ है या नहीं है, सबसे पहले ये देखना सेफ्टी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पोटेंशियल ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, पोटेंशियल ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, तो ये देखना है इसकी वजह से ये जो एलर्जन है, एलर्जन मतलब हमको पता है जो एलर्जी प्रोड्यूस करने वाला, तो वो डेवलप हो सकता है, या ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर, ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर। अब ये पता देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर, तो ये ऐसा हो सकता है। और कुछ अननोन पोटेंशियल इफेक्ट भी हो सकता है जो प्रॉपरली बोला नहीं गया, अननोन पोटेंशियल पोटेंशियल इफेक्ट, इफेक्ट पोटेंशियल इफेक्ट या पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है, पूरी तरह से नहीं। और अनलिमिटेड ट्रांसफर ऑफ ट्रांसजीन थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन, अननोन इफेक्ट होता है अदर ऑर्गेनिज्म में भी, जैसे सॉइल माइक्रोब से ये, क्योंकि हम जीन के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो अब जो एक नेचुरल है और जो मॉडिफाइड है, हाँ इसके कुछ बेनिफिट है पर कुछ लॉस भी रहेंगे, तो लॉस ऑफ फ्लोरा और फ्यूना भी हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का, तो ये भी इसके कॉन्ट्रोवर्सी में आता है, लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना बायोडाइवर्सिटी। तो ये होगा, तो इतना हमको याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो लेसन होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, तो उसके अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमको देखने का एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, क्योंकि यहाँ तक हमने देखे वाला पूरा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर आपको बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी ये जो है क्रॉप कॉटन मेज टोमेटो ये जो देख रहे हैं हम उनका मैकेनिज्म क्या है वो देखना है। उसके बाद आज का ये, तो ये सब देख लेना, प्रीवियस लेक्चर देखे तो आपको समझ में आ जाएगा।